हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड और एक्सेल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है। तो मैंने बताया था स्पेलिंग एस से शुरू होता है, तो शॉर्टकट की भी एस मतलब 7 होगा। ठीक है, तो वो होगा F7। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो जो सीक्वेंशियल एक्सेस है केवल मैग्नेटिक टेप प्रदान करता है। ये मतलब एक सीक्वेंस में ऐसा बना होता है टेप में। ठीक है, टेप में ऐसा, ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। ओके, नेक्स्ट है, वेब पेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो वेब पेज अपन देखते हैं किस में देखते हैं, ब्राउज़र के ज़रिए। ठीक है, तो क्या होगा, वेब ब्राउज़र। ठीक, ब्राउज़र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं। तो अगर रिसाइकल बिन में आपको नहीं भेजना है, पूरा टोटल डिलीट करना है अपने लैपटॉप या पीसी से, तो क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट ये बटन दबाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक, तो वो रिसाइकल बिन में जाए बिना ही और टोटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमपीजी किस प्रकार की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। तो एमपीजी जो होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर ग्राफिक्स ऐसा है। ठीक है, मूविंग पिक्चर, तो क्या होगा वो मूविंग पिक्चर कौन सा होता है, ऑडियो, इमेज, फ्लैश, क्या होता है, वीडियो। ये वीडियो है, वीडियो लिखा है। ठीक, वीडियो होगा। ठीक है, मूविंग पिक्चर ग्राफिक। ठीक, आगे देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है। तो हेडर या फुटर अगर आपने काम किया होगा एमएस वर्ड में, तो हेडर मतलब ऊपर हेड में, नीचे फुटर मतलब नीचे, तो वो हर पन्ने पे होता है। ठीक है, सभी पन्ने पे वो प्रिंटेड रहता है। नेक्स्ट है, स्लाइड शो देखने के लिए किस कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। तो स्लाइड शो देखने के लिए हम F5 दबाते हैं। ठीक है, F5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं होता। तो आप सभी का ईमेल एड्रेस होगा, है ना, तो भी हो gmail.com, yahoo.com, तो उसमें क्या होता है, डॉट तो होता है, @ भी होता है, अंडरस्कोर भी होता है, बस स्पेस नहीं होता। ये तो इजी है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है। मतलब जो वीडियो रिजोल्यूशन ऐसा नहीं होता है, 640 480 का होता है, 1024 × 768 1152 आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये होते हैं, परंतु ये जो 800 है 680 ये नहीं होते। तो आपसे ये इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रिजोल्यूशन है, वीडियो रिजोल्यूशन है एक। ठीक, तो याद रखिएगा 640 480 1024 768 ये। ठीक, नेक्स्ट है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए ब्लैंक मार्जिन प्रदान करता है। तो कौन सी मार्जिन प्रदान करेगा, तो ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, मतलब पेज की अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो आपको मार्जिन सेट करने के लिए इधर का भी देगा, ये भी होगा, चारों तरफ का देगा। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, सब जगह का देता है। ठीक, ऊपर, नीचे, दाएं में। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर क्या होता है, F12 बटन दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, सेव एज, जिसमें आप नाम चेंज करके उसे सेव कर सकते हैं। ठीक, सेव एज। ठीक, आगे देखते हैं, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसे विलोपित किया गया है क्योंकि ये जो सभी है ना, सभी एक फंक्शन है। ठीक है, सम होता है, प्रोडक्ट होता है, एंड होता है, काउंट कुछ अलग ही हो जाता है, पर ये तीनों तो होते हैं, परंतु ये वाला भी ना कुछ अलग टाइप में उसमें शामिल हो जाता है, इसलिए इनमें से किसी को आंसर नहीं लिया है वो। ठीक है, लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप क्या है,
आपने देखा होगा लैंडस्केप मोड होता है आपके मोबाइल पे, है ना, लैपटॉप पे, तो वो एक पेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। आपको पेज ऐसा देखना होता है, कभी उसे हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक लैंडस्केप होता है, दोनों मोड पे आप अपने पेज को, मोबाइल को, पीसी को देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक पेज ओरिएंटेशन, आपको किस प्रकार से आपको देखना है उसका एक प्रकार है, ठीक है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को क्या कहते हैं? तो बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज क्लिप आर्ट कहलाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार के कुछ आर्ट होते हैं या ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना, कुछ छोटे मोटे आर्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो उसे क्लिप आर्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है? तो हमने देखा होगा कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल होता है ये, और दूसरा होता है शिफ्ट, तो यहाँ पे शिफ्ट तो दिया नहीं है, ठीक है, तो मेन क्या होता है, कंट्रोल, तो वो हो जाएगा आंसर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो वो हो जाएगा F5। ठीक, ये MS वर्ड है, ठीक है, और अगर प्रेजेंटेशन के लिए हमें प्रेजेंटेशन को रन कराने के लिए कौन सा होता है, F5, वो भी हमने देखा था। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड के लिए बोला है। और यहाँ पे देखिए, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ठीक है, तो अगर आप साइड स्लो देखेंगे पावर पॉइंट में, ठीक है, तो वहाँ पे F5 दबाते हैं। ठीक, वहाँ पे स्लाइड शो देखने के लिए, और यहाँ पे MS वर्ड में कौन सा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक, तो वो F5 होगा। विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही, डिनायल ऑफ सर्विस के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो वो होगा ज़ॉम्बी। ठीक है, वेबसाइट पर सेवा की मनाही, डिनायल ऑफ सर्विस के लिए किसका उपयोग होता है? ज़ॉम्बी का। ठीक है, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसे आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस के लिए मतलब मना करने के लिए वेबसाइट पर किसी चीज़ का जो यूज़ करते हैं वह है ज़ॉम्बी। ठीक है, आगे देखिए, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता? तो प्रिंट प्रीव्यू, अगर हम आपने देखा होगा प्रिंट प्रीव्यू, आपने तो किया ही होगा कभी ना कभी, आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फ्लैश, माया, फ्लिप बुक, ये सभी एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, परंतु पाइथन नहीं है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पाइथन। एक्सेल में सेल E10 में फॉर्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है। अब देखिए, अगर आपने एक्सेल में एक्सेल जो ऐसे सीट रहता है ना, ऐसे रोज और कॉलम्स में बटे होते हैं, उसमें आपको किसी ये E10 है, समझ लीजिए ये 10 नंबर का रो है और कॉलम है, ऐसा ABCD लिखा रहता है ऊपर, और कॉलम्स के नंबरिंग होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे फॉर्मूला लिखने हो तो क्या करेंगे? तो वो होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन A1 प्लस B1। तो किसी भी मतलब आप पर्टिकुलर सेल में जाके फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसका ये क्या है, E10 में फॉर्मूला, जो भी सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल का साइन आएगा, फिर A1 प्लस B1। नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को क्या कहते हैं? तो जो अस्थायी मतलब थोड़ी देर के लिए अपन लेफ्ट या राइट मार्जिन लेते हैं ना, उसे इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इंडेंट। नेक्स्ट है, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए? तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए आपने देखा होगा ये वाला साइन, ये ऐसा 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 घूमता है ना, तो इसे कौन सा बटन बोलते हैं? ये क्या होता है? रिफ्रेश करते हैं ना अपन, तो वही है। ठीक, रिफ्रेश। जो सेल गाढ़ी बोल्ड सीमा वाली होती है वो क्या कहलाती है?
तो वह एक्टिव सेल कहलाती है। मतलब अगर आप किसी सेल पे काम कर रहे हैं एक्सेल में, देखिए इस सेल पे मान लिया आप इस सेल पे काम कर रहे हैं तो ये बोल्ड है, मतलब एक्टिव सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। तो प्रेजेंटेशन से पहले स्लाइड में ले जाएगा कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, ये की ठीक कमांड देंगे आप ऐसा, तो वो आपको प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो वो वर्कशीट का संग्रह है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक जो ये होता है ये वो वर्कशीट ही है ना, जहाँ हम काम कर रहे हैं रोज़ और कॉलम में। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है, तो पावर पॉइंट। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें पावर पॉइंट काम में आता है। और आपको अगर प्रेजेंटेशन को आप स्लाइड शो करना है तो आप F5 दबाते हैं। ठीक है, और वहीं F5 का यूज़ MS वर्ड में क्या हो जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस, इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्लाइड में विशेष प्रभाव का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है कस्टम एनिमेशन। मतलब आप किसी इफ़ेक्ट डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, किसी प्रकार का इफ़ेक्ट उसमें डाल रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन में, तो उसको कस्टम एनिमेशन कहते हैं। मतलब आपके द्वारा जो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, दूसरा कस्टमाइज होता है ना, तो वो जो कस्टम एनिमेशन जो हम उसमें डालते हैं, विशेष प्रभाव डालते हैं ना, विशेष प्रभाव, उसी के लिए कह रहे हैं। ठीक, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर दिनांक एवं समय के आंकड़ों डेट एंड टाइम डेटा को मानकर व्यवहार करता है। क्या मानकर, नंबर्स मानकर। डेट एंड टाइम जो हमें MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में जो डेट एंड टाइम देते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये तो बहुत इजी है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस F2। आपने अगर कभी कंप्यूटर में काम किया होगा तो कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, अल्ट शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, एक अल्ट होता है अल्टरनेट, फिर शिफ्ट होता है प्लस F1, ये तीनों का कॉम्बिनेशन की है। इसे हम अगर प्रेस करेंगे तो उसमें हमारे जो वर्कबुक में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ एक नई शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, अल्ट शिफ्ट प्लस F1। स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी हमने अभी पढ़ा था, F5। सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापते हैं, तो ये याद रखिएगा फ्लॉप्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप इसे कैसे भी रिलेट करके याद रखिएगा कि जो बहुत सुपर रहता है, सुपर एकदम ताकतवर हो गया, ठीक है, और उसके अपोजिट क्या हो गया, फ्लॉप्स, तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अपोजिट वाले में वर्ड रैप की क्या आवश्यकता है, तो निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना। ठीक है, वर्ड रैप का आवश्यकता क्या है, निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना। ठीक है, मतलब ये एक अगर पेज है तो इसके अंतर्गत तो उसके सेटिंग करना। नेक्स्ट है एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है, तो एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना मिनिमाइज अ विंडो कहलाता है। आपके पीसी में ऐसा होता है ना, ये यहाँ पे एक रहता है एक बटन ऐसा वाला, तो आप इसे क्लिक करते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है, मतलब एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है छोटा बन जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है, तो क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अभी तो बहुत चला है ना, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसी के ज़रिए अभी लॉकडाउन में पढ़ाई हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं, तो आपको पता है रिसाइकल बिन में। ठीक, मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी। नेक्स्ट है MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, तो इंसर्ट उसके बाद चार्ट। ठीक है, पहले इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे फिर चार्ट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक, तो ये होगा एक्सेल में। और वैसे ही नई शीट जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अल्ट शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है।
मतलब आप अपने जो भी वर्कशीट है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें आप कितना परसेंट जूम कर सकते हो? 400%, ठीक है। 400% से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत को अलग कीजिए। अब देखिए MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, तो ये तीनों MS वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, MS आउटलुक इससे अलग है, ठीक है। तो एक्सेल, वर्ड, एक्सेस तीनों एक है, आउटलुक अलग है। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? तो फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए मतलब अब तो हम सीधा शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, परंतु अगर ट्रेडिशनल वे से जाए जो मेथड है उसका, तो फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो 12 होती है, ऐसे याद रखना, 1 दर्जन, ठीक है, फंक्शन की, ठीक, तो 12। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए क्या दबाएंगे? पेज डाउन, ठीक, पेज डाउन, डाउन मतलब नीचे। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक की है। अब देखिए ये थोड़ा नया है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है Ctrl+E, ठीक है, वो याद रखिएगा, Ctrl+E। नेक्स्ट है कौन सा एक कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? हमने देखा था Ctrl+Home, ठीक है, प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले स्लाइड में ले जाता है, तो वो होगा Ctrl+Home। एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है? मिनिमाइज अ विंडो, अभी हमने देखा था। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रोज और कॉलम्स में, है ना, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसी को तो बोलते हैं ना, एक्सेल वाले को, शीट, ठीक है, शीट को। बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का में कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं? डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इसी का मेंट हटा के DOC, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। मतलब एक पेज में संपूर्ण आइटम को, मतलब सेलेक्ट ऑल समझ लीजिए, ये ऑल, तो ऑल कैसे? ALL, तो Ctrl+A, ठीक, तो ये होगा इसका आंसर। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट की है, तो क्या होगा वो? ये यहाँ पे प्रिंट हुआ नहीं है, तो वह है Ctrl+Shift+F, ठीक है। फॉन्ट कंट्रोल होगा, Ctrl+Shift+F होगा, या फिर Ctrl+Shift+F होगा, ठीक है। ये MS वर्ड में पूछा है, ठीक है, फॉन्ट का आकार बदलने के लिए। अब देखिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आवश्यक कॉम्बिनेशन की है। तो हमने देखा कि MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग कौन सा की दबाते थे? F5, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये विलोपित किया गया है। तो हमने ऊपर पढ़ा भी था, F5 है ना, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए आवश्यक कमांड कौन सा है? F5, ठीक, तो ये याद रखिएगा। आज हम 50 क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।